Hello everyone, welcome back to GK today. This is नुज़हत सना और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 29th ऑफ अगस्त के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स. ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जिनके बारे में हम इस सेशन में बात करेंगे. फॉर एग्जाम्पल वी विल टॉक अबाउट मरूहबा कप, देन एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप वुड बी डिस्कस्ड. लोकेशन देखेंगे विरूपाक्ष टेम्पल की. शोम्पे ट्राइब से रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं. इसके अलावा तावा रिजर्वायर, जिसको हाल ही में रामसर साइट के तौर पे इंक्लूड किया गया है, इसके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे. वुलर लेक और अटकामा सॉल्ट फ्लैट. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन. एक चीज और, आज का जो सेशन रहेगा इसमें मैंने यहाँ पे हिंदी में भी चीजें लिख दी हैं, तो आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री सिक्योर्ड सिल्वर मेडल एट द मरूहबा कप, अ टीम इवेंट एट द एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप्स 2024. एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में टीम इवेंट में मरूहबा कप में किस देश ने रजत पदक हाल ही में हासिल किया है? करेक्ट आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन, इंडिया. ठीक है, तो इंडिया ने सिल्वर मेडल जीता है इस कप में इन द एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप्स 2024, जो कि मालदीव्स में हाल ही में हुई है. और इंडियन टीम में कौन कौन से लोग इंक्लूडेड थे? लाइक कमाली पी, अजीश अली, श्रीकांत डी एंड संजय सेलमानी. यहाँ पे इन्होंने स्कोर किए हैं इन टोटल 24.13 पॉइंट्स. जबकि कौन सी कंट्री है जिसको कि गोल्ड मिला है? तो जापान ने गोल्ड जीता है विथ 58.4 पॉइंट्स. ठीक है, तो ब्रोंज की बात करेंगे यहाँ पे, तो तापेई कंट्री ने ब्रोंज जीता है विथ टोटल 23.93 पॉइंट्स. और चाइना की पोजीशन इसमें फोर्थ रही विथ टोटल 22.1 पॉइंट्स. तो इंडिया ने हीट 2 का सेमी फाइनल्स जीत लिया था विथ 32.16 पॉइंट. और इसी के साथ इंडिया का ये फर्स्ट एवर सर्फिंग कोटा रहा फॉर द एशियन गेम्स. इंडिया के सर्फर हरीश मुथु भी क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गए थे. इसी के साथ इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट की है. ठीक है, तो सिल्वर मेडल हमने जीता है मरूहबा कप में एट द एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप्स, जिसके लिए वेन्यू कौन सी जगह थी? दिस इज मालदीव्स. और आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री इसमें विनर रही? तो जापान फर्स्ट पोजीशन पे था. ओके, चलिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं. सबसे पहले एशियन गेम्स सबसे ज्यादा किस कंट्री ने जीता है? तो ये कंट्री है चाइना. इंडिया की तरफ से फर्स्ट एथलीट कौन है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था एशियन गेम्स में? इनका नाम है सचिन नाग. ठीक है, ये फर्स्ट इंडिया के एथलीट हैं टू विन अ गोल्ड मेडल एट द एशियन गेम्स और इन्होंने गोल्ड जीता था 1951 में. ठीक है, मालदीव्स कंट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो यहाँ पे धिवेही लैंग्वेज का यूज किया जाता है. और कैपिटल और मोस्ट पॉपुलर सिटी कौन सी है मालदीव्स कंट्री की? दिस इज द सिटी ऑफ माले. फाइन. फिर जापान के बारे में बस एक ही स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जापान की हाईएस्ट माउंटेन कौन सी है? सो दैट इज द माउंट फुजी. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विरूपाक्ष टेम्पल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? विरूपाक्ष टेम्पल जो आजकल चर्चा में था, ये कौन से स्टेट में स्थित है? आपको ये बताना है. करेक्ट आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन, कर्नाटका. ये बेसिकली कर्नाटका के हम्पी सिटी में लाई करता है. और ये किस वजह से न्यूज में आया है? क्योंकि यहाँ पे कोलैप्स हो गया है एक टेम्पल पैविलियन का ड्यूरिंग हैवी रेन्स इन 2024. ओके, तो कंसर्न्स अब रेज हो चुके हैं अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ दिस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. और ये टेम्पल डेडिकेटेड है लॉर्ड विरूपाक्ष को, जो कि एक फॉर्म माना जाता है लॉर्ड शिवा का. ये लोकेटेड है हम्पी विजयनगर डिस्ट्रिक्ट में. और ये साइट न्यूज में इस वजह से ज्यादा है क्योंकि ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रही है सिंस 1986. ठीक है, और ये टेम्पल कंटिन्यूअसली यूज किया जाता है सिंस द 7th सेंचुरी एडी, मेकिंग इट वन ऑफ द इंडियाज ओल्डेस्ट फंक्शनिंग टेम्पल. और इसको बाद में जाके एक्सपैंड किया गया ड्यूरिंग द विजयनगर, चालुक्यन एंड होयसाला पीरियड्स. ठीक है, तो विरूपाक्ष टेम्पल न्यूज में क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे कोलैप्स हो गई है एक टेम्पल पैविलियन ड्यूरिंग हैवी रेन्स. और इसकी लोकेशन आपके लिए याद रखना जरूरी है. विरूपाक्ष टेम्पल की लोकेशन है कर्नाटका. ठीक है, फिर इसके अलावा विरूपाक्ष टेम्पल कब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड हुआ? तो ये है 1986. ये बात जरूर याद रखिएगा. ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कहाँ पे हैं? तो यूरोप कॉन्टिनेंट के पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मौजूद हैं. राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Shompen tribe of people which were seen in the news are located in which state or the union territory? समाचारों में देखी गई शोम्पेन जनजाति के लोग किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में रहते हैं? करेक्ट आंसर है यहाँ पे डी ऑप्शन, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स.
एक्चुअली यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर ने ये एश्योरेंस दी है कि जो पोर्ट या फिर एयरपोर्ट डेवलप होंगे निकोबार आइलैंड्स में, उसकी वजह से जो हमारी शोम्पेन ट्राइब है जो यहाँ पे रहती है, उसको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, और इस बात का एश्योरेंस दिया है हमारे यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर ने। तो शोम्पेन ट्राइब बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट आइसोलेटेड और लीस्ट स्टडी ट्राइब्स है इंडिया की। और याद रखिएगा एक इंपॉर्टेंट बात कि ये पीवीटीजी में आते हैं, ठीक है, दे आर कंसिडर्ड एज PVTG मीन्स पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, ओके। एंड ये बहुत डेंस रेन फॉरेस्ट में रहते हैं ग्रेट निकोबार आइलैंड के, क्योंकि यहाँ पे 95% रेन फॉरेस्ट मौजूद है, साथ ही एक बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट है। इनके हैबिटेट में क्या क्या चीजें आती हैं, लाइक कैम्पबेल बे नेशनल पार्क, फिर गलाथिया नेशनल पार्क और ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। तो 2011 का जो सेंसस था उसमें इनकी पॉपुलेशन को एस्टिमेट किया गया था एट 229, लेकिन इनका एग्जैक्ट नंबर अभी भी टोटली अननोन है। इनको सेमी नोमैडिक हंटर गैदरर्स माना गया है और ये टोटली रिलाई करते हैं हंटिंग पे, फिशिंग पे और साथ ही बेसिक हॉर्टिकल्चर पे। शोम्पेन ट्राइब बहुत ही स्मॉल ग्रुप्स है जो कि रिवर के किनारे रहती हैं और ये अपने टेम्पररी कैंप्स को बनाते हैं इन द फॉरेस्ट, ठीक है। तो शोम्पेन ट्राइब ऑफ पीपल कहाँ पे आपको मिलेंगे, आंसर इज डी ऑप्शन, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। शोम्पेन ट्राइब की अगर हम कुछ और बातें करें तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस को ये फॉलो करते हैं, तो ये सेमी नोमैडिक लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, ठीक है। फिर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के रिगार्डिंग ये याद रखिएगा कि पहली बार इस कैटेगरी को इंडियन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कराया था 1975 में। और मेजर क्राइटेरिया क्या है पीवीटीजी को क्लासिफाई करने के लिए, तो दिस इज प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which Indian naval ship recently arrived at the port of Colombo for a 3-day maiden visit to the country Sri Lanka? हाल ही में कौन सा भारतीय नौसेना जहाज श्रीलंका की 3 दिवसीय पहली यात्रा के लिए कोलंबो बंदरगाह पर पहुंचा है? करेक्ट आंसर हियर इज सी ऑप्शन, INS मुंबई। ये एक दिल्ली क्लास की गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है और इसने पहली विजिट कंडक्ट की है कोलंबो श्रीलंका के लिए फॉर 3 days, ठीक है। इस शिप को कमीशन किया गया इनटू द इंडियन नेवी इन द ईयर 2001 और इसको बनवाया गया है मेजगॉन डॉकयार्ड शिपबिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा इन मुंबई, और इसको रिकॉग्नाइज किया गया है एज द बेस्ट शिप 3 times, ठीक है, यानी कि इसको बेस्ट शिप का अवार्ड मिला है 3 बार और साथ ही मोस्ट स्पिरिट शिप का भी खिताब इसको मिला है 2 बार। INS मुंबई का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डिफरेंट ऑपरेशंस में, लाइक ऑपरेशन पराक्रम हो गया, ऑपरेशन सुकून हो गया, फिर इसके अलावा जो ऑपरेशन राहत कंडक्ट किया गया था यानी कि यमन से जो इवैक्यूएट करवाया गया था लोगों को, और इसमें बहुत सारे अपग्रेडेशंस भी किए गए हैं और इसने ईस्टर्न नेवल कमांड को ज्वाइन किया था विशाखापट्टनम में इन द ईयर 2023, ठीक है। तो कौन सी इंडियन नेवल शिप है जिसने कि हाल ही में अराइव किया है एट द पोर्ट ऑफ कोलंबो फॉर अ 3-day विजिट टू श्रीलंका? दिस इज INS मुंबई। INS मुंबई को किस शिपयार्ड ने कंस्ट्रक्ट किया है? दिस इज मेजगॉन डॉकयार्ड्स लिमिटेड। कब इसको कमीशन किया गया था इनटू द इंडियन नेवी? सो दिस इज द ईयर 2001 एंड विच इंडियन नेवल कमांड इज INS मुंबई करेंटली पार्ट ऑफ? तो ये पार्ट है ईस्टर्न नेवल कमांड का इन विशाखापट्टनम, ठीक है। फिर ऑपरेशन सुकून जिसके बारे में अभी मैंने चर्चा की थी कि ये शिप उसका हिस्सा था। ऑपरेशन सुकून कब लॉन्च किया गया था? तो ऑपरेशन सुकून 2006 में लॉन्च किया गया था और इसके अंदर में किस कंट्री से इंडिया के सिटीजन्स को इवैक्यूएट करवाया गया था? तो लेबनान कंट्री से, ठीक है। और कौन सी इंडियन नेवल वेसल है जो कि इंगेज थी इस ऑपरेशन में? सो दैट इज INS मुंबई। सिमिलरली अगर आपको याद हो तो लास्ट ईयर हमने ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया था क्योंकि सूडान कंट्री में कन्फ्लिक्ट चल रहा था और फिर सूडान से हमने बहुत सारे अपने लोगों को वहां से निकाला था ऑपरेशन कावेरी के तहत, ओके। फिर मेजगॉन डॉकयार्ड्स लिमिटेड की बात करें तो ये कहाँ लोकेटेड है? मुंबई, इंडिया में। और कौन सी एंटिटी है इंडियन गवर्नमेंट की जो कि इसको ओवरसी करती है? सो दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। और प्राइमरी प्रोडक्ट क्या है मेजगॉन डॉकयार्ड्स लिमिटेड का? सो दैट आर वॉरशिप्स एंड सबमरीन्स, फाइन। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5, टावर रिजर्वायर रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? हाल ही में समाचारों में रहा तवा जलाशय किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर इज हियर डी ऑप्शन, मध्य प्रदेश। तो किस वजह से न्यूज में आया था? क्योंकि टावर रिजर्वायर को डेजिग्नेट किया गया है एज अ न्यू रामसर साइट और ये लोकेटेड है एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द तावा एंड द डेनवा रिवर्स नियर द इतरसी। ओरिजिनली इसको बिल्ड किया गया था फॉर इरिगेशन पर्पस और ये इसके अलावा सपोर्ट करता है पावर जनरेशन को और एक्वाकल्चर को, ठीक है। तो ये लाई करता है विद इन द सतपुड़ा टाइगर रिजर्व यानी कि जो उसकी बॉर्डर है सतपुड़ा नेशनल पार्क और बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ। और मेजर ट्रिब्यूटरीज इसकी हैं लाइक रिवर मलानी हो गई, नागद्वारी हो गई और सोनभद्रा, ठीक है। तावा रिवर याद रखिएगा लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है नर्मदा रिवर की और ये स्टार्ट होती है महादेव हिल्स पे बेसिकली
और बाद में जाके फ्लो होती है थ्रू बेतल और बाद में लास्ट में जाके नर्मदा को ज्वाइन कर लेती है नर्मदापुरम में, ठीक है। और ये रिजर्वायर जो है यहाँ पे आपको स्पॉटेड डियर और पेंटेड स्टॉर्क बहुत ही अच्छी मात्रा में मिल जाएंगे, ठीक है। तो तवा रिजर्वायर की लोकेशन याद रखिएगा, ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। अच्छा, जब ये तवा रिजर्वायर ऐड हुआ है रामसर साइट की लिस्ट में, 2 और जगह थी जो कि ऐड हुई थी इसी दौरान। कौन कौन सी? फर्स्ट है इसमें नंजरायन बर्ड सैंक्चुरी और सेकंड है काजुवेली बर्ड सैंक्चुरी। दोनों की दोनों साइट्स तमिलनाडु में आपको मिल जाएंगी। ये दोनों साइट्स के अलावा थर्ड था ये तवा रिजर्वायर। ये तीनों जो है चीजें जो है ये रामसर साइट में इंक्लूडेड हो गई हैं, ठीक है। रामसर साइट सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री में आपको मिलेंगी? सबसे ज्यादा रामसर साइट्स फिलहाल मौजूद हैं यूनाइटेड किंगडम्स में, ठीक है। नर्मदा रिवर की बात करें तो ये कौन से स्टेट से ओरिजिनेट होती है? तो ये मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है। और इस पे कौन सा बहुत फेमस डैम बना हुआ है, बहुत न्यूज में रहता है? इट इज द सरदार सरोवर डैम। सतपुरा नेशनल पार्क की बात करें तो कब एस्टेब्लिश हुआ था सतपुरा नेशनल पार्क? तो 1981 में। और इसकी लोकेशन याद रखिएगा, ये मध्य प्रदेश में, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हाउ मेनी न्यू डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन अनाउंस्ड फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख बाय द यूनियन होम मिनिस्टर? हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए कितने नए जिलों की घोषणा की गई है? करेक्ट आंसर हियर इज सी ऑप्शन 5, ठीक है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने अनाउंस किया है कि 5 नए डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएट किए जाएंगे लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। इनके नाम जरूर याद रखिएगा, दीज आर जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा एंड चैंगथैंग, ठीक है। इस डिसीजन का पर्पस क्या है? गवर्नेंस को इंप्रूव करना और बेनिफिट्स को पहुंचाना लोगों तक। लद्दाख में पहले सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स होते थे, लेह एंड कारगिल, लेकिन ये बहुत लार्ज है और स्पेशली पॉपुलेटेड है। तो जो नए डिस्ट्रिक्ट्स अब बनाए जा रहे हैं, इससे जो पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स हैं वो प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हो जाएंगी और ज्यादा इफेक्टिव तरीके से लोगों तक पहुंच पाएंगे, ये पर्पज है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन को ये पूछा है कि उन्हें एक कमेटी फॉर्म कर लेनी चाहिए टू प्लान द न्यू डिस्ट्रिक्ट्स, कि किस तरह से उन्हें इन डिस्ट्रिक्ट्स को क्रिएट करना है, जैसे कि उनका हेडक्वार्टर्स कहाँ होगा, बाउंड्रीज कहाँ होंगी, और फिर अगले 3 महीनों के लिए इनको टाइम दिया गया है रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए, ठीक है। तो 5 नए डिस्ट्रिक्ट्स प्रपोजल रखा गया है कि यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में 5 नए डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएट किए जाएं, ओके। प्राइमरी एक्टिविटीज क्या क्या है लद्दाख में? तो सबसे ज्यादा यहाँ पे एग्रीकल्चर और टूरिज्म होता है। फिर एक कौन सी रेयर स्पेशीज है जो नेटिव है टू द लद्दाख रीजन? सो दिस इज द स्नो लेपर्ड, ओके। और एक कौन सी फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है जो कि लद्दाख में लोकेटेड है? इट इज द हेमिस मोनेस्ट्री, फाइन। इसके अलावा कौन सी पब्लिक वेलफेयर स्कीम है जिसके थ्रू गैस कनेक्शंस प्रोवाइड करे जाते हैं वुमेन को इंडिया में? सो दैट इज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ओके। एंड कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है जिसके थ्रू हेल्थ इंश्योरेंस दिया जा रहा है पुअर फैमिलीज को इंडिया में? सो दैट इज आयुष्मान भारत स्कीम, फाइन। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, which state has recently become the first to implement the unified pension scheme? हाल ही में कौन सा राज्य एकीकृत पेंशन योजना लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? The correct answer here is A option, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र पहला स्टेट बन गया है टू अडॉप्ट द यूनिफाइड पेंशन स्कीम अपने एम्प्लॉयज के लिए अहेड ऑफ द असेंबली इलेक्शन। यूपीएस को इंट्रोड्यूस कराया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने 24 अगस्त 2024 को, और इसी के साथ जो 21 साल पुराना नेशनल पेंशन सिस्टम था उसको रिप्लेस कर दिया गया, और ये सिमिलर है टू द ओल्ड पेंशन स्कीम, ठीक है। तो ये जो चेंज है ये इफेक्टिवली रिवर्स करेगा पेंशन रिफॉर्म्स को, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जो कि इंप्लीमेंट किया गया था बाय द अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट, ठीक है। तो हाल ही में महाराष्ट्र स्टेट पहला बन गया है टू इंप्लीमेंट द यूनिफाइड पेंशन स्कीम। महाराष्ट्र की कैपिटल सिटी कौन सी है? मुंबई। इसके बारे में कल भी हमने चर्चा की थी कि इसको आप एंटरटेनमेंट सिटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फिर एक कौन सा बहुत फेमस फेस्टिवल मनाया जाता है महाराष्ट्र स्टेट में? दिस इज गणेश चतुर्थी। कई बार ये स्टैटिक की तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए सब मैं आपको बताया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि गणेश चतुर्थी फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। फिर इसके अलावा जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है इसका मेन पर्पस क्या है? तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है स्ट्रीमलाइन करना पेंशन सिस्टम को, ओके। और कौन सी स्कीम है जिसको कि ओल्ड पेंशन स्कीम ने रिप्लेस किया था? दैट इज यूनिफाइड पेंशन स्कीम। और यूपीएस के रिप्लेसमेंट के पहले नेशनल पेंशन सिस्टम कब तक लागू हुआ था? तो 21 सालों तक ये लागू किया गया था। कौन से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने इंप्लीमेंट किया था मेजर पेंशन रिफॉर्म्स को? सो दिस इज अटल बिहारी वाजपेयी। और कौन से साल में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सर्व किया था एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो 1998 से लेकर 2004 तक। कौन से पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते थे अटल बिहारी वाजपेयी? आपको पता होना चाहिए, बीजेपी से थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वुलर लेक रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? वुलर लेक कौन से स्टेट में लाई करती है? हाल ही में खबरों में रहने वाली वुलर झील किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? करेक्ट आंसर है यहाँ पे डी ऑप्शन, जम्मू एंड कश्मीर। किस वजह से न्यूज में आई है? क्योंकि वुलर लेक
ग्रेजुअली फिल होती जा रही है विद द सिल्ट फ्रॉम स्ट्रीम्स जो कि फ्लो हो रहा है इन फ्रॉम सराउंडिंग माउंटेन्स। और ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है इंडिया की, इट इज द वूलर लेक। साथ ही याद रखिएगा ये सेकेंड लार्जेस्ट भी है एशिया में, ठीक है। और ये लोकेटेड है जम्मू कश्मीर के बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट में, इसको फीड करती है झेलम रिवर, ओके। और इसकी हाइट है लगभग 1580 मीटर्स नियर हरामुक माउंटेन, और ये फॉर्म हुई थी बाय द टेक्टोनिक एक्टिविटी एंड रेमनेंट ऑफ द एंशिएंट सतीसार लेक। इसमें सेंट्रल आइलैंड कॉल्ड जाइना लिंक भी इसमें मौजूद है बेसिकली, और जिसको कि जैनुल आबदीन ने बनवाया था। तो ये डेजिग्नेट हुई थी एज अ रामसर वेटलैंड 1990 में जाके, और ये सपोर्ट करती है डाइवर्स बर्ड स्पेशीज को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर फिश प्रोडक्शन इन द स्टेट, ओके। तो वूलर लेक की लोकेशन क्या है? आंसर इज डी ऑप्शन, जम्मू एंड कश्मीर। क्या क्या क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है? सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कौन सी रिवर फीड करती है वूलर लेक को? सो दिस इज द झेलम रिवर। कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है ये वूलर लेक? इट इज द बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट। और रामसर कन्वेंशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड, इसको कब साइन किया गया था? 1971 में। पर्पस क्या है? किसी भी साइट को रामसर साइट डिक्लेयर करने का, कंजर्वेशन एंड इट्स सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ रामसर साइट कौन सी कंट्री के पास है? आंसर है यूके, ओके। फिर झेलम रिवर की अगर हम थोड़ी बात करें तो कौन सी कंट्री में झेलम रिवर ओरिजिनेट होती है? तो ये सबसे पहले इंडिया के अंदर ओरिजिनेट होती है। और याद रखिएगा इसका एक एंशिएंट नेम भी है, और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो वितस्ता नाम है ये किस रिवर का एंशिएंट नाम है? तो दिस इज द झेलम, ओके। और फिर झेलम अल्टीमेटली फ्लो करती है चेनाब रिवर में, फाइन। एक बहुत इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है जो कि बांदीपुर में ही लोकेटेड है, और इसका नाम है हिरपोरा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, फाइन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Atacama salt flat recently seen in the news is the largest salt deposit in which country? हाल ही में समाचारों में रहा अटाकामा सॉल्ट फ्लैट किस देश का सबसे बड़ा नमक भंडार है? करेक्ट आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन, चिले। एक्चुअली यूनिवर्सिटी ऑफ चिले के कुछ रिसर्चर्स हैं, इन्होंने ये पाया कि चिले का जो अटाकामा सॉल्ट फ्लैट है ये सिंक कर रहा है बिकॉज ऑफ लिथियम ब्राइन एक्सट्रैक्शन, ड्यू टू लिथियम ब्राइन एक्सट्रैक्शन, ठीक है। तो अटाकामा सॉल्ट फ्लैट एक लार्जेस्ट सॉल्ट डिपॉजिट है चिले का, और इसमें आप व्हाइट सरफेस देखेंगे विद अ लार्ज सॉल्ट लेक बीनीथ इट। तो ये जो लेक है ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिथियम रिजर्व अपने अंदर कंटेन करता है, और ये लोकेटेड है अटाकामा डेजर्ट में, जो कि वन ऑफ द ड्राइएस्ट प्लेस है अर्थ का, और साथ ही ये नॉर्दर्न पार्ट है बेसिन का। इसमें इंक्लूडेड है सैन पेड्रो रिवर डेल्टा एज वेल, ठीक है। तो इसकी बस लोकेशन आपको याद रखनी है कि अटाकामा सॉल्ट फ्लैट कौन से कंट्री में है? आंसर इज बी ऑप्शन, चिले। अटाकामा डेजर्ट के बारे में कुछ बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेटरी है जिसका नाम है द अटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे, ठीक है। फिर इसके अलावा कौन सी कंट्री है जिनके जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है लिथियम के लिए? सो दैट कंट्री इज ऑस्ट्रेलिया। प्राइमरी यूज क्या है लिथियम का? मॉडर्न टेक्नोलॉजी में लिथियम क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गया आजकल? क्योंकि रिचार्जेबल बैटरीज में आप इसका यूज करते हैं, अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी आप इनको यूज करते हैं, ठीक है। फिर प्रोसेस क्या है जिसको कि यूज किया जाता है लिथियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए फ्रॉम ब्राइन? दिस इज द सोलर एवापोरेशन, ओके। नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इंडिया साइंड द सिक्योरिटी ऑफ सप्लाईज अरेंजमेंट एग्रीमेंट विद विच कंट्री? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आपूर्ति सुरक्षा व्यवस्था समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, यूएस, ठीक है। इंडिया और यूएस ने मिलकर साइन किए हैं दो की डिफेंस एग्रीमेंट्स। इसमें पहला है सिक्योरिटी ऑफ सप्लाईज एग्रीमेंट, और सेकंड है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन लियाजियन ऑफिसर्स, ठीक है। किस लिए? डिफेंस कोऑपरेशन को बूस्ट करने के लिए। तो ये जो SOSA है यानी कि सिक्योरिटी ऑफ सप्लाईज अरेंजमेंट, इसका पर्पज है इंडस्ट्री कोलैबोरेशन को एनहांस करना, प्रायोरिटी सपोर्ट को एंश्योर करके फॉर डिफेंस गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द टू नेशंस। इसके अंडर में दोनों कंट्रीज फास्टर डिलीवरी रिक्वेस्ट कर सकते हैं फॉर डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम ईच अदर्स कंपनीज, ठीक है, जिससे कि जो सप्लाई चेन इश्यूज हैं वो मैनेज हो सके। और यूएस ऑफर करेगा इंडिया को एश्योरेंसेज थ्रू इट्स डिफेंस प्रायोरिटीज एंड एलोकेशन सिस्टम, और इंडिया भी सेटअप करेगा एक कोड ऑफ कंडक्ट फॉर प्रायोरिटाइजिंग द यूएस डिफेंस नीड। तो इंडिया अब 18th कंट्री हो गई है टू साइन द SOSA। ये बात जरूर याद रखिएगा कि कौन से नंबर की कंट्री हैं हम इसको ज्वाइन या साइन करने के लिए। तो दिस इज द नंबर 18। इसी के साथ हमने अदर नेशंस को ज्वाइन कर लिया लाइक ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, जापान एंड द यूके, ठीक है। तो हाल ही में इंडिया ने साइन किया है सिक्योरिटी ऑफ सप्लाईज अरेंजमेंट का एग्रीमेंट अलॉन्ग विद द कंट्री यूएस। पहली बार इन्होंने कब इसको इंट्रोड्यूस कराया था? तो यूएस ने पहली बार इसको 1950 में इंट्रोड्यूस कराया था, और अब तक कितनी कंट्रीज इसको ज्वाइन कर चुकी हैं? आंसर है 18, ठीक है। तो क्योंकि इंडिया लेटेस्ट कंट्री है, 18th कंट्री बनी है इसको ज्वाइन करने के लिए।
डीपीएस की बात करें तो कौन से साल में डिफेंस प्रायोरिटीज एंड एलोकेशन सिस्टम को स्टैब्लिश किया गया? 1950 में। मेन पर्पस इसका क्या है? नेशनल डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स को प्रायोरिटाइज करना। और कौन सी यूएस की डिपार्टमेंट है जो एडमिनिस्टर करती है इसको? दिस इज द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। ओके, तो इसी के साथ जो आज के हमारे 10 क्वेश्चन थे वो कवर हो गए और अब हम चलेंगे हमारे रिवीजन वाले सेशन की तरफ, जिसमें आज के कौन से 3 टॉपिक्स रहेंगे जिनको हम कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे हम बात करेंगे कुछ बिजनेस, इकोनॉमी एंड बैंकिंग करंट अफेयर्स की। सेकंड पे हम देखेंगे कुछ डिफेंस करंट अफेयर्स को और थर्ड पे हम कुछ रिपोर्ट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे हम चलेंगे बिजनेस, इकोनॉमी एंड बैंकिंग करंट अफेयर्स की तरफ। Recently, Telecom Secretary virtually launched an experimental license module for 100 5G labs at which IIT? इन्होंने virtually launch किया है experimental license module for 100 5G labs को किस IIT में? आंसर है IIT मद्रास। According to the Bureau of Energy Efficiency, which state has the highest number of public electric vehicle charging stations in the country? इनके मुताबिक सबसे ज्यादा number of public electric vehicle charging stations मौजूद हैं कर्नाटका में। Which architect firm has been appointed by Adani Group for preparing the draft city master plan of Dharavi redevelopment project? तो अदानी ग्रुप ने सेलेक्ट किया है हफीज कॉन्ट्रैक्टर को इस पर्पस के लिए। Recently, Larsen and Toubro commissioned their first indigenously manufactured electrolyzer at which place? Correct answer is Hazira in the state of Gujarat. According to the provisional estimate of National Statistical Organization, what was the growth rate of Indian economy in 2023 to 2024? NSO के मुताबिक इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो 8.2% रही 2023 to 2024 में। Which Indian conglomerate has recently purchased majority share in IANS India Newswire service? ये है अदानी ग्रुप। Recently, the government of India signed a loan agreement with which institution to consolidate and strengthen India's health system preparedness to future pandemics? This is Asian Development Bank, जिसका हेडक्वार्टर फिलीपींस में है। ठीक है, सेकेंड नंबर पे हम देखेंगे कुछ डिफेंस करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज। Where was the 16th edition of India Mongolia Joint Military Exercise Nomadic Elephant held? सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि नोमैडिक एलिफेंट कौन से 2 कंट्रीज के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है? सो करेक्ट आंसर इज इंडिया एंड मंगोलिया। और इसका जो 16th एडिशन था वो कहाँ हुआ है? उमरोई, मेघालय यानी कि इंडिया में। ठीक है, What is the role of a defense attach that was recently seen in the news? इसका पर्पज होता है किसी भी कंट्री के डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट को रिप्रेजेंट करना फॉरेन एम्बेसीज के अंदर। ठीक है, Defense Minister signed a contract with which company for acquisition of Digital Coast Guard project? Correct answer here is TCIL. What is TCIL? Telecommunications Consultants India Limited. Okay. Recently, Indian Army Aviation Corps has established its first Apache attack helicopter unit at which place? इन्होंने अपना पहला Apache attack helicopter unit establish किया है जोधपुर राजस्थान में। What is Crystal Maze 2 recently mentioned in the news? Crystal Maze 2 क्या है? ये एक तरह की बैलिस्टिक मिसाइल है। किस कंट्री की है? तो इजराइल की है। ठीक है, इंडियन आर्मी रिसेंटली कंडक्टेड ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री विथ विच कंट्रीज आर्मी? इन्होंने मैत्री कंडक्ट की है अलॉन्ग विथ थाईलैंड। सिंपली आपसे पूछा जा सकता है कि मैत्री कौन से 2 कंट्रीज के बीच की एक्सरसाइज है? इंडिया एंड थाईलैंड। रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट हैज लॉन्च द इंडियाज लार्जेस्ट ड्रोन पायलट ऑर्गेनाइजेशन? ये इंस्टीट्यूट है IIT गुवाहाटी। ठीक है, थर्ड नंबर पे हम देखेंगे कुछ रिपोर्ट्स की न्यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल, who has achieved the title of the billionaire capital of Asia according to recently released Huron Research Institute report? इनके मुताबिक मुंबई को टाइटल मिला है बिलियनायर कैपिटल ऑफ एशिया का। स्टेट ऑफ ओशन रिपोर्ट 2024 इज रिसेंटली रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ये रिपोर्ट पब्लिश की है यूनेस्को ने। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग? ये रिपोर्ट कुछ दिनों पहले जारी करी थी यूनिटार ने, यानी कि यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च ने। फिर है स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन द एशिया 2023 रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ये पब्लिश की थी WMO ने, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024? इसमें इंडिया की रैंक है 85th। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली रिलीज द स्नो अपडेट हिंदू कुश हिमालय बिटवीन 2003 to 2024? ये अपडेट दी है इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट ने। Tiryani block, which secured the top position in the first Delta rankings of aspirational blocks program, is from which state or the union territory? Tiryani block आपकी लाई करती है तेलंगाना में। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे गलत है। 85th रैंक नहीं थी इंडिया की, इसमें 82nd रैंक थी। ओके, सो सॉरी फॉर द मिस्टेक। तो इसी के साथ हमारा जो आज का सेशन है यहाँ पे वाइंड अप होता है। आई होप कि आप कुछ ना कुछ नया सीख के जा रहे होंगे, आपको सेशन पसंद आया होगा। अगली स्लाइड में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस एज अ होमवर्क दे रही हूँ और मुझे काफी खुशी होती है देख के कि आप लोग एटलीस्ट ट्राई करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं क्विज को। तो यही स्पिरिट चाहिए, कोशिश करते रहना है, नो मैटर कि आपके कितने गलत हो रहे हैं कितने सही हो रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे, यानी कि एट द एंड ऑफ एवरीथिंग, जब आप
हमारे बहुत सारे सेशंस कर लेंगे और बहुत सारी मेहनत कर लेंगे तो फिर आप देखेंगे कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस करेक्ट होने लगेंगे, ठीक है। तो आज मैं आपको दे रही हूँ एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स। इनको आप ध्यान से पढ़िए हर क्वेश्चन को और इनके आंसर्स लिखने की कोशिश करिए। आप में से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सबको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आपको एटलीस्ट इसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। बाकी जो नहीं आता तो आप अपने दूसरे जो कलीग्स हैं उनके आंसर्स को टैली कर सकते हैं और फिर फ्यूचर के लिए याद कर सकते हैं। कंक्लूड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सारे क्वेश्चंस हमारे डेली 20 MCQ सीरीज का हिस्सा हैं। तो अगर आप में से कोई भी इनका PDF फॉर्मेट चाहता है तो वो हमारे कोर्स को एप्लीकेशन में जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस, और फिर आपको ये सारे करंट अफेयर्स PDF फॉर्मेट में दिए जाएंगे, ठीक है। तो कल फिर मिलेंगे हम लोग कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.